क्या हाल चाल छोटे, सब बढ़िया ना। आज हम लोग जो है ना डायनामिक्स पढ़ने वाले हैं और मैं बता दूं कि हम लोग डायनामिक्स में 4 नंबर और आज हम लोग इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। वाह, 4 नंबर और आपका 5 नंबर और 6 नंबर। और 6 नंबर में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बस समझ लो। आप जब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर ही लेना है। ठीक, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग डायनामिक्स में 4, 5 और 6 इस तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, हटाओ ये सारा कुछ अभी छोड़ो। हम लोग जो है डायनामिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक तो कंप्लीट होना चाहिए ना। जस्ट लाइक अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी होता क्या है इसके बारे में तो आपको पता होगा। जस्ट लाइक ये हमारा एक बॉडी, इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर ये शेप, आकार जो इसका शेप है, अगर इसको चेंज नहीं करे तो ये हमारा रिजिड बॉडी कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोग इम्प्रेस्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स आदि नाम से इसको जानते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का फोर्स दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है ये फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक, और एक बात आपको समझना होगा इनर्शिया के बारे में। जस्ट लाइक ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा क्या बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बॉडी के अंदर जितना भी पार्टिकल है वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ, दैट इज इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे ये टैंक नहीं, ये तालाब है, इसमें आपको तैरना है लेकिन आपको तैरने नहीं आता। अब आपके दोस्त लोग सोच रहे हैं नहीं इसको तो तैराना है, और आप पर जो है आपके दोस्त लोग प्रेशर लगा रहे हैं तालाब की तरफ। ठीक है, जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर लगेगा तो आप सोचोगे मुझे नहीं जाना, तो आप इस प्रेशर के ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद से प्रेशर जनरेट करोगे, खुद से जो है ना फोर्स जनरेट करोगे। जो आप फोर्स जनरेट कर रहे हो ना वही फोर्स है इनर्शिया। समझ में आया? जैसे ये आप हो और आपको जो है नदी में नहीं जाना, तो अगर आपके दोस्त लोग आपके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप खुद उस नदी में नहीं जाने के लिए अपने आप फोर्स जनरेट करोगे उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह आप समझने का प्रयास करो। तो जो आप फोर्स जनरेट कर रहे हो ना वो फोर्स इनर्शिया कहलाएगा। दैट्स क्लियर? ठीक। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन एक जगह किए हुए भी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन 2 डायमेंशंस अंडर फाइनाइट फोर्सेस। समझ में आ गया? हम लोग जो है फाइनाइट फोर्स जब हमको दिया हुआ है ऑन 2D में, तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी का मोशन का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को पहले उतार तो लें, उसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन करना है। चलो जी, पहले फटाफट से क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन को उतार लिए हैं, अब आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है। तो फटाफट से आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहले इस पर विचार विमर्श कर लिया जाए। यहाँ पर हमको जो है फाइनाइट फोर्स के अंदर 2D में हमको इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है? मोशन का इक्वेशन निकालना है ऑफ ए बॉडी। अब ध्यान से समझो, मोशन या तो मोशन हमारा रोटेट में मोशन होगा या तो लीनियर मोशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन रहेगा जिसमें हमारा बॉडी रोटेट कर रहा होगा, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, रोटेट कर रहा होगा। सेकंड, सिर्फ हमारा बॉडी मोशन में होगा, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बॉडी किस फॉर्म में रहेगा? मोशन के फॉर्म में, लेकिन रोटेट नहीं कर रहा होगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमको बॉडी के मोशन का इक्वेशन निकालना है। अब बॉडी जो है मोशन में है, तो मोशन में या तो रोटेट कर रहा होगा या तो किसी भी तरह वो मोशन में होगा। ठीक है जी, तो इस दोनों कंडीशन में रोटेट में हमको एंगल डिनोट करेगा, दैट इज इसमें जो है एंगल पर डिपेंड करेगा हमारा बॉडी।
अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग कौन सा इक्वेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट लाइक पूरे बॉडी डैट इज जितना बॉडी है उसका मास और उसमें जो है एक्स का डबल डेरिवेटिव बराबर होगा समेशन एक्स। ये क्या है क्या नहीं है ये सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, इसमें आप घबराओ मत, किसी को बताना मत, यही निकलने वाला है छोटे। ठीक है, भूल भी जाना देख करके, बस मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूँ, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना। अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा तब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। और अगेन जब बॉडी रोटेट कर रहा होगा उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन निकलेगा mk²। ये mk² पता है क्या है? आपने पढ़ा हुआ है, सोचो क्या है, नहीं पता? अरे भाई याद तो पारो, आपको पता चल जाएगा छोटे। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। हाँ जी, अरे भाई मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, अच्छा छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है बॉडी का, जो कि दो तरीके से हो सकता है। पहला रोटेट, सेकंड वो विदाउट रोटेट लेकिन मोशन में है। ठीक है, अगेन जब मोशन में होगा तो हम लोग इस कंडीशन दैट इज इस इक्वेशन को निकालेंगे, अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो हम लोग इस इक्वेशन को अभी निकालेंगे। दैट्स क्लियर। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग पहला काम करेंगे, पहले ड्रॉ तो बना लें, चित्र पहले बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई? अरे यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको इधर खींचना चाहिए। हम लोग तैयार हैं अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कोई अपने मन से एक बॉडी ले लिए। ठीक है, अब इस बॉडी को 2D में दिखाना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ड्रॉ कर लिए। हाँ जी, एक्स एक्सिस भी ड्रॉ हो गया और वाई एक्सिस भी ड्रॉ हो गया। अब इसमें जो है अपने मन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ले लिए। दैट इज बॉडी का सेंटर किसको कहोगे? जैसे ये पेंसिल है, इसका सेंटर कहाँ पे हो सकता है? क्या यहाँ पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हो रहा। तो कहाँ यहाँ पे होगा? नहीं होगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा। जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाए, जस्ट लाइक देखो इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है इसका? इस पूरे बॉडी का सेंटर है। तो डेट्स क्लियर, इस बॉडी का सेंटर हम लोग जी मान लिए और इस बॉडी पर कहीं पर एक पॉइंट हम लोग पी मान लेंगे जिसका नियामक x, y दिया हुआ है। हाँ जी, अब इस जी पॉइंट से इस OX पर परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। चलो जी LM, ये लंब डाल लिए। अगेन जी का नियामक x बार और y बार रख लिए और इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r ले लिए। हाँ जी, और यहाँ से OX के समांतर, देखो घबराना मत, OX के समांतर एक, देखो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो हम लोग ड्रॉ और लैंग्वेज लिखने वाले हैं यही लैंग्वेज अक्सर हर हिसाब में होने वाला डायनामिक्स में। तो एक सवाल अच्छे से सीख लो, बाकी सवाल बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, अब जो है OX के समांतर हम लोग OB ड्रॉ कर लिए। दैट्स क्लियर, सॉरी GB ड्रॉ कर लिए और जहाँ पर ये कट किया इसको हम लोग N कहेंगे। क्या कहेंगे? N कहेंगे। अब ध्यान से समझो, अब बॉडी के अंदर G और P पॉइंट के बीच जो भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग x डैश कहें और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग y डैश कहें। बस यही x डैश और y डैश जब बॉडी रोटेट कर रहा होगा ना वहाँ पर मुख्य किरदार निभाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है आपको। ठीक, अब एंगल की बात करें तो एंगल जस्ट लाइक यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट की तरफ ये जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट करेगा और ये आर के साथ पूरा का पूरा फाई एंगल क्रिएट कर रहा होगा। बस इतना सा चित्र में है, इसको समझ लो। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक्स बार और वाई बार, एक्स बार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वाई बार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये एक्स यहाँ से वाई यहाँ से यहाँ तक और एक्स यहाँ से यहाँ तक। डेट्स क्लियर, हम लोग अपने चित्र को समझ चुके हैं। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या रहेगा इसको बनाने का? हमको पहले लैंग्वेज लिखने सीखना होगा और याद रखना ये जो लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे ना मैक्सिमम सवाल में सेम लैंग्वेज होने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है। जो मैं एक बार लैंग्वेज लिख रहा हूँ उसको वो तो हल्का ही होगा ही, बस उसको समझ लेना है ठीक से। अब जितना भी सवाल आएगा इस टाइप का उसमें ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग P पॉइंट ये और G पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं,
और ये एक्स डैश वाई डैश, इसके बारे में हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पी पॉइंट के बारे में लिखें। इस पी पॉइंट का मास स्मॉल m है और पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है। ठीक है, चलो जी आगे हम लोग देखते हैं किसके, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नियामक x बार y बार। चलो जी यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग x डैश और y डैश को भी देख लेते हैं। चलो जी ये एक्स डैश वाई डैश क्या है, इसको अब अच्छे से समझेंगे। पहले ये जो हम लोग का रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको पहले अच्छे से मैनेज करना होगा। अच्छा एक बार देखते हैं मैनेज करके। चलिए जी हम लोग का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा प्रॉब्लम? ये लाइट वाला प्रॉब्लम छोटे। चलो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग जो है अभी तक पी पॉइंट के बारे में लिख लिए कि पी पॉइंट जिसका मास स्मॉल m है और पूरे बॉडी का मास जो है कैपिटल M है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG के बारे में लिख लिए, डैट इज ए जी पॉइंट जो हम लोग माने, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शॉर्ट फॉर्म है CG। ठीक है, अगेन जिसका नियामक क्या है x बार y बार। चलो जी अगेन x डैश और y डैश एक नया कोऑर्डिनेट माने जो क्या है, अब इसको समझते हैं। जस्ट लाइक ये g जो है x बार और y बार कब था? जब हम लोग इस जीरो को सेंटर मान करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y बार हो गया, जीरो से l तक का डिस्टेंस x बार हो गया। लेकिन ये x डैश y डैश कैसे जनरेट हो रहा है? जब हम लोग g को ओरिजिन माने। क्या? किसको ओरिजिन माने? जब हम लोग इसी g को ओरिजिन माने, बॉडी के अंदर जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको अगर हम लोग ओरिजिन मान करके नियामक निकालेंगे, जस्ट लाइक इस g को ओरिजिन माने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x डैश हो जाएगा इस p पॉइंट के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डैट इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस p पॉइंट के लिए y डैश हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, ये g पॉइंट का नियामक कब था x बार y बार? जब हम लोग जीरो को ओरिजिन माने थे। और p पॉइंट का नियामक कब होगा x डैश y डैश? जब हम लोग इस g को ओरिजिन मानेंगे। किसको ओरिजिन मानेंगे? इस g को ओरिजिन मानेंगे। बातें समझ में आई? वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि x डैश y डैश जो है नया कोऑर्डिनेट माने, ये कब होगा? जब CG डैट इज जो g मेरा पॉइंट है ना, वो ओरिजिन के रूप में बिहेव करेगा तब। चलो जी जो हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको भी लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, क्या क्या ड्रॉ किया है उसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। चलो जी ये सारा कुछ हम लोग ड्रॉ किए थे। GL परपेंडिकुलर OX, फिर PM परपेंडिकुलर OX, फिर GB और OX को पैरेलल किए। चित्र को देखो, फिर PM जो है ये PM इंटरसेक्ट कर रहा था एंड पॉइंट पर, है ना, एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है GB को, वही लिखे। अगेन AGB थीटा है, PGB फाई है। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए। हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट लैंग्वेज वाला। और लैंग्वेज में यहाँ से लेके यहाँ तक अक्सर आपका जो है वो क्या कहते हैं इसको, रोटेट रोटेट नहीं, मतलब दोहराएगा, काफ़ी बार आएगा, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगेन उसके बाद जो हमारा M होने वाला है वो हमारा M होने वाला है, जो कि हमको प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है छोटे? इधर निकालो। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, हमको ये प्रूव करना है, यही हमारा सेकेंड M भी होने वाला है। हमको यहाँ तक पहुँचना है। ये बहुत हल्का प्रूफ है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना आपको। कैसा कि बहुत ज़्यादा भारी वो नहीं होने वाला, इसमें बहुत हल्का सवाल है, तो इसको भरे बहुत ही आराम से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना है। चलो जी लैंग्वेज हो गया, अब इस पर अपना सारा ध्यान लगाना है। कैसे होगा प्रूफ वो देखना है आपको। तो सिंपल सा, ये R का वैल्यू क्या हो सकता है? सोचो, ये R का वैल्यू XI प्लस Y जे आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, चलो यहाँ पर लिखो हियर क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा छोटे, XI प्लस YJ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स जो इस पर फोर्स लगाएंगे, चूँकि 2D है, X एक्सिस के अराउंड और Y एक्सिस के अराउंड, इसी तरह हम लोग फोर्स लगा सकते हैं। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल XI, जो X एक्सिस के अराउंड लगेगा उसको कैपिटल X मान लिए, और जो Y एक्सिस के अराउंड लगेगा उसको कैपिटल Y मान लिए। हाँ जी, तो फोर्स इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं।
अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, हम लोग इसका क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर। अच्छा फटाफट से लिख लें। चलो जी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से समझ में आपको नहीं आएगा। हम लोग लिख लिए बिकॉज अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ, क्योंकि इससे पहले हम लोग डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, हम लोग सीधे अपने एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए थे। उसके पहले मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। उसके बाद मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। यह आपको पता होना चाहिए अगर आप पेपर 8 पढ़ रहे हो ठीक से। तो नहीं पता तो कोई नहीं, हम लोग हल्का हल्का नॉलेज लेते चलेंगे। तो अभी से हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगे, बिकॉज सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ देने वाले हैं, तो हो सकता है मे बी कॉम्प्लिकेट हो। यार छोड़ो, इतना मत सोचो, आप सीधा लग जाना है काम पे। तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को बस 2 चीज़ ध्यान में रखना है। देखो, जो चीज़ हम लोग नहीं पढ़े यहाँ पर हम लोग एक साइड लिखते चलेंगे और उसको जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। पहला डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये क्या है, किस तरह इसको समझना है वो समझो आप। यहाँ देखो, जब इस बॉडी पर बाहर से फोर्स लग रहा हो, वही समेसन एफ बराबर होता है डी-एलेम्बर्ट्स से एम डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर। अगेन जब बॉडी के अंदर हो रहा हो, बॉडी के अंदर की घटना, उसके लिए अलग इक्वेशन है डी-एलेम्बर्ट्स का। वैसे मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ये बॉडी के अंदर वाला है। कौन सा, तो सिंपल सा आपको याद रखना होगा छोटे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर है डी टी स्क्वायर। देखो ना, वाई डैश का डबल डेरिवेटिव किए टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स डैश का डबल डेरिवेटिव किया। अगेन एक्स डैश और वाई डैश से बारी बारी से मल्टीप्लाई और समेसन एम से मल्टीप्लाई, जो कि एम है, इसी को हम लोग समेसन एम कहते हैं, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर आपको पता होगा। आप अगर इक्वेशन को सॉल्व किए हो तो ये आपको पता होगा छोटे। हाँ जी, चलो छोड़ो, अगर नहीं पता आपको ना, तो सिर्फ इस इक्वेशन को किसी तरह आप कंप्लीट कर लो, बस ये इक्वेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। चलो, अभी जो हम लोग बाहर से फोर्स के बारे में देख रहे थे, यहाँ पे रोटेट नहीं कर रहा कोई ना जी, यहाँ सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख लिए। चलो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। तो लाओ जी, आ जाओ छोटे, यहाँ मेरे पास आ जाओ। आ गया, हाँ जी। चलो अब बताओ कि यहाँ पर समेसन एफ है, एफ का वैल्यू कहीं दिख रहा है आपको? अरे छोटे नज़र देखो, नज़र कहाँ कहाँ चला, मिला? हाँ मिल गया होगा आपको, यहाँ है। अब देखो छोटे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर आई कैप वाले को बराबर करेंगे तो हो गया ना। तो क्या हो गया, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर इक्वल टू समेसन एक्स। हो गया, यही हमको प्रूव करना था। मेरा पहला मेरा पहला एम था, तो एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू समेसन वाई, जो कि हमको प्रूव करना था पहला, वो हम लोग का प्रूव हो चुका है। अब अगेन जब बॉडी रोटेट कर रहा हो, उस कंडीशन में हमको ये इक्वेशन निकालना है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमको ये डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाना हो। यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख देना डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। चलो जी, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो उधर ही बनाते हैं क्या, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। फटाफट से इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चलो जी, हम लोग डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लिख लिए यहाँ पर। अब देखो, अब रोटेट के लिए हमको निकालना है, बस रोटेट के लिए निकाल लेंगे, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आप यहाँ ध्यान दोगे, टी स्क्वायर वाई डैश बटे डी टी स्क्वायर है। हाँ जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी, डी वाई डैश बटे डी टी। हाँ बिल्कुल सही। इस डी बाई डी टी को बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालो। हाँ जी, बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद क्या क्या बचता है उसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। अब इस डी बाई डी टी को भी बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, अंदर बाहर आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी टी। अब आपको पता चलेगा क्या, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है छोटे, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ मैं जो कहूँगा उसको समझ लेना आपको, ठीक। जैसे डी-एलेम्बर्ट्स के लिए ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। फिर मोमेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए सिर्फ इसमें से जो अंदर वाला है उसमें से डी बाई डी टी को बाहर निकाल के जो बच जाए वो है हमारा मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा मोमेंट ऑफ वेलोसिटी है।
कौन है मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है, एक्स डैश डी वाई डैश बटे डी टी माइनस वाई डैश डी एक्स डैश बटे डी टी, ये हमारा मोमेंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो मोमेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ बगल में लिख भी देते हैं हम लोग, क्या छोटे, वेयर एक्स डैश, इसको लिख लेते हैं ना, ये सब आपको पता होगा कैसे कैसे क्या लिखना है। हाँ जी, अब मोमेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जी इक्वल टू, वहाँ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद आ रहा है आपको, याद नहीं आ रहा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ऐसा हम लोग वहाँ पढ़े थे। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसके बदले में हम लोग यहाँ पर छोटे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हो आप। अब इसके बदले में आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी लिख लेते हैं, हो गया। अब देखो समेसन एम आर स्क्वायर को एक जगह रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि समेसन एम आर स्क्वायर को समेसन एम आर स्क्वायर को एक जगह क्यों रख रहे हैं हम लोग, क्या जरूरी है एक जगह रखने का, बोलो। अरे कोई नहीं समझा, मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स है छोटे, मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर देखो हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, ये मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स हुआ क्या उसको समझ लो आप, ठीक है। मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी अबाउट इच क्या है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, समेसन एम आर स्क्वायर, इसी को हम लोग एम के स्क्वायर कहते हैं। अब बोलोगे भैया हम लोग तो वहाँ सिर्फ एम आर स्क्वायर पढ़े थे, सुनो, ये आर दो पॉइंट के बीच हमको पूरा बॉडी के लिए लेना था, तो हम लोग आर के जगह पर के ले लिए। अगेन यहाँ पर m जो है सिर्फ एक पॉइंट का मास है, हमको पूरे बॉडी का मास लेना था, समेसन m को हम लोग कैपिटल M मान लिए। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, अगर आप लोग मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़े और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, कितना ध्यान में रखना है पता है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि I इक्वल टू समेसन एम आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M के स्क्वायर, बस आपको ये ध्यान में रखना, अगर नहीं पढ़े हो तो। चलो जी, अब हम लोग को कुछ ध्यान में नहीं रखना, बस इतना सा आपको ध्यान में ही रखना था, समझ में आ गया छोटे। चलो जी, अब क्या करना है, अब आपको तो पता ही होगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ जी पता तो है, तो पता है तो कर लो ना छोटे। अब आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ है, एम की डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फिर भी कोई नहीं, आपको समझाने के लिए कुछ ज़्यादा हम लोग लिख लिए। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, अगेन इसको इक्वेशन कहाँ गया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब देखो हम लोग का प्रूव हो चुका है, इसी चीज़ को अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसके आंसर को ना। तो सिंपल सा लिखना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, कहाँ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जिस बॉडी का सेंटर्ड इक्वेशन जी है। और ये इक्वेशन हमारा क्या है, पहले इसको लिखो तो सही, उसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग लिख लिए कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मेरा है मोशन ऑफ सेंटर्ड ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर बॉडी लिखना, लिख देना इक्वेशन ऑफ द बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छूट गया हमसे, कोई नहीं है तो ऐसे भी ठीक है। अगेन इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या है, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगा उस कंडीशन में ये हमारा इक्वेशन रहा, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है छोटे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत इजी सवाल है। हम लोग क्या क्या किए, हम लोग का पहला काम था लैंग्वेज लिखना, सेकंड इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करने के बाद सिंपल सा तीसरा क्या था, डी-एलेम्बर्ट्स फार्मूला, क्या था, डी-एलेम्बर्ट्स फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। और इस फार्मूला से सॉल्व करते करते डी-एलेम्बर्ट्स के बाद हम लोग को क्या रखना ध्यान में, कहाँ गया जी, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको ध्यान में रखना है, MOV, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको ध्यान में रखने के बाद हम लोग को मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, लैंग्वेज ध्यान में रखना, लैंग्वेज ध्यान में रखने के बाद हमको ये प्रूफ कर लेना है, ये प्रूफ करने के बाद सिंपल सा डी-एलेम्बर्ट्स फॉर्मूले के तहत हम लोग को इसको प्रूफ करना है, जिसमें हम लोग को मोमेंट ऑफ वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स इस सब का यूज करना होगा। हाँ जी, चलो छोटे। अच्छा भाई सुनो, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता था, इसको आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा सही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही,
इसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके समझो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, चलो।